जरा शांत रहो, जो बात बता रहे पर उसको सुनो। बोले आज अपने लोग का एक टॉपिक है, जानकारी लीजिएगा। अपने लोग का एक टॉपिक है कि दो पैरेलल प्लेट, याद रखिएगा। जो लोग नहीं भी आए थे सुनिएगा, याद हो जाएगा टॉपिक। एक कैपेसिटर दो बॉडी से मिलकर बनता है, एक कंडेंसर दो बॉडी से मिलकर बनता है। चाहे वो दो बॉडी दो प्लेट हो, चाहे वो दो बॉडी दो सिलेंडर हो, चाहे वो दो बॉडी दो स्फीयर हो। चलिए सभी लोग और 5-7 मिनट के लिए आप 5 से 7 मिनट शांत रह जाइएगा ना। 5 नंबर का डेरिवेशन लगेगा कि भाई एकदम आसान था। पहले तो आप ये सुन लीजिए, कुछ बच्चे इसमें रेगुलर नहीं थे तो उनको तो ये भी नहीं पता होगा कैपेसिटर क्या होता है। आप उतना डीप में नहीं जाना है, आप इतना बस सुनना है कि एक कैपेसिटर यानी कंडेंसर कितने बॉडी से बनता है। अभी हम लोग दो जो बॉडी से बनता है उसमें हम दो प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रहना चाहिए कि दोनों प्लेट का जो साइज होगा ना बाबू, वो एक रंग होगा, यानी एक छोटा एक बड़ा नहीं होगा। याद रखिएगा कि जो दो प्लेट होगा इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव। आप शांति से देखिएगा। बड़े कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है। निगेटिव से मान लीजिए ना, ई माइनस है और ये क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव। क्या कोई दिक्कत? बड़े मैंने दो प्लेट लिया, बोल एक प्लेट का नाम एल, दूसरे का नाम बोल। यहाँ तक कोई दिक्कत? बड़े मैंने एक पैरेलल इसको बोलते हैं समानांतर। मैंने एक पैरेलल प्लेट लिया बड़े, जिसमें पहला का नाम एल और दूसरा का नाम एम है। बड़े दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, अपने मन से मान दिए। बोले ये जो दोनों प्लेट को मैंने देखा ना, तो इस दोनों प्लेट का नाम है कंडक्टिंग प्लेट। क्या नाम है? कंडक्टिंग प्लेट। अब बोले अगर आपको याद नहीं है तो हमको याद है कि कंडक्टिंग प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए दो डेरिवेशन हम पढ़ाए थे गॉसेस थ्योरम में। एक पढ़ाए थे प्लेन शीट के कारण जिसका मान था सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। एक पढ़ाए थे कंडक्टिंग प्लेट के कारण जिसका मान था सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। बड़े शांति से सुनिएगा। बताइए मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, डन। बोल एक का नाम एल, दूसरे का नाम एम, दोनों के बीच की दूरी डी। कुछ तो मानिएगा। बताइए एक प्रकार का कंडक्ट मतलब होता है जिसमें चार्ज होना चाहिए। चार्ज तो है ना, तो वो एक कंडक्टिंग प्लेट है और कंडक्टिंग प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। बड़े तो एक चीज सुनिएगा, तो मैंने क्या बोला जानकारी लीजिएगा। बड़े मैंने बोला क्या, जो कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता है, डन। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, ताज ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना होगा जो हम लोग डिराइव करेंगे 5-7 टॉपिक के बाद। और ये फॉर्मूला का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अर्थात एक ऐसा फॉर्मूला बताइए, एक ऐसा फॉर्मूला बनाइए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों आना चाहिए। वो फॉर्मूला है V बराबर ED। V बराबर वो ये फिक्स है, इस पर एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला का प्रयोग बड़े बड़े डेरिवेशन में हम करेंगे। बड़े बताइए V बराबर क्या है? ED। बड़े V को लोग बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E को लोग बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और D को बोलता है दूरी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चल बता, मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया V बराबर ED। बोले तो 4 लाइन में प्रूफ कर देंगे। बुआ बता V बराबर क्या लिखा है? बोल E का मान क्या है? E का मान सिग्मा बाय इप्सिलॉन, सिग्मा बाय गुणे D। बोले जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं वो याद रखिएगा कि सिग्मा का भी अपना मान होता है। सिग्मा का फॉर्मूला था Q बाय A। सिग्मा का क्या होता है? Q बाय, आप लोग पढ़े होंगे। सिग्मा का क्या होता है? Q बाय। एक बात बताइए, V बराबर बोले सिग्मा का मान Q बाय, नीचे में क्या है? गुणे क्या? बोलिए कुछ नहीं तो कितना? क्या क्रॉस गुना कर सकते हैं? चल गुना कर। V को किससे? V गुने A एप्सिलॉन नॉट बराबर QD बराबर QD। तू एक बात बता, अब एक काम करते हैं, बोल इसको ले आते हैं इधर और इसको ले आते हैं, बताती हो गया A एप्सिलॉन नॉट बटे। अरे भाई गुना एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा क्या होगा? अब बताइए गुना उधर जाएगा तो ओवर है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। आज से 3 दिन पहले ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं,
कि Q बटे V को हम लोग क्या बोलते हैं? C। क्या बोलते हैं? इसी का नाम तो कैपेसिटेंस है। Q बाई V को क्या बोलते हैं? बता C बराबर मेरे पास फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट बाई D। एप्सिलॉन नॉट बाई D। तुम्हारे शांति से सुनना, तुम्हारे कोई तुमसे पूछेगा इस पर न्यूमेरिकल डेरिवेशन पता है? एक मिनट गिरो यहाँ से, 1 2 3 और 4 लाइन में ग्रुप हो गया है ना। तुम्हारे 4 लाइन का कैलकुलेशन 5 नंबर में पूछता है और कई बार पूछ चुका है। तुमसे पूछेगा कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है? तो होता है A इप्सिलॉन नॉट बटे D। A मतलब एरिया, A मतलब इप्सिलॉन नॉट का अपना मान होता है। आपको नहीं पता होगा, हो भी सकता है 8.85 10 टू दी पावर -12 और हमारे D मतलब काहे से कर रहा है? बता रहा हूं एक क्वेश्चन। एक पैरेलल प्लेट कितने प्लेट से बनता है? एक पॉजिटिव एक प्लेट के बीच की दूरी कितना? एक बार प्लेट के बीच की दूरी 0। चला क्या लगता है कि नहीं सुनते? अब बात सुनते, जवाब बताइए। एक कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन और सिग्मा बाई मेरे पास एक फार्मूला होता है V बराबर ED। V बराबर V मतलब पोटेंशियल, V मतलब E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और D मतलब दूरी। D मतलब E का मान पुट कर दिए और सिग्मा बराबर क्या होगा? हो गया। 5 नंबर आ गया। देख हुआ अभी भी इसमें कम से कम 10 बच्चे एब्सेंट हैं, 15 रोज देखते हैं है ना। ऐसा नहीं, इसमें और बैठेगा अभी 10 5 मिनट के लिए साथ हो जाइए। टॉपिक देखिए। आवाज में चलेगा। अच्छा चालू कर देगा। पहले यहाँ देखो टॉपिक छूट रहा है, पंखा की बात कर रहे और 2026 के लिए फिक्स है। चलिए find the capacitance between और ऐसा ही हेडिंग लिखा रहेगा। ध्यान से सुनो, कहेगा दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटेंस बता। फार्मूला अभी मैंने प्रूव किया था A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो साथ रहेगा, शांति से देखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर से किधर? आप ये नहीं कोई बोलिए मैंने कितना प्लेट लिया? दोनों प्लेट के बीच की दूरी थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा
बताइए कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, शांत रहिएगा तब ना समझिएगा। लिखेंगे बुआ, लेट अस कंसीडर, हमने सोचा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर L and M are separated at, अलग किया गया है, at a distance, इतना दूरी पर, as shown, जो दिखाया गया है, in the above figure। हुआ जितने भी नए जड़ है वो एक चीज याद रखिएगा कि भाई ये किसी किताब विशेष का लैंग्वेज नहीं होता है, और वर्ड्स है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ है कि मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसका नाम L और M है, जिसको मैंने अलग अलग किया d दूरी पर, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया। हमारी लैंग्वेज तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शांत रहिएगा। वो बोले तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, कैलकुलेशन अगर आप समझ आते हैं ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप बस एक फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा इधर। और रिफ्लेक्शन जो भी महानुभाव कर रहे हैं वो पकड़ा जाएंगे। देखिए लिखेंगे, चूंकि V बराबर होता है फॉर्मूला ED। बोलिए V बराबर क्या होता है? एक बात बताइए, V बोले E का मान देख के बोल, E का मान और एक थोड़ा देर समय दीजिए, छापिए नहीं। और सिग्मा का मान होता है Q बाई A, implies that V बराबर Q बाई A इप्सिलॉन नॉट उन्हें बोल पूछ रहे थे कितना, और एक इसको इससे गुणा कर, V गुणे A इप्सिलॉन नॉट बराबर Q गुणे D। एक बात पता, एक काम करते हैं, अब यहाँ अरेंज करना पड़ेगा, यही तो है। आप एक बार अगर सुन लीजिएगा तो डन हो जाएगा। बोलिए गुना को इधर ला रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं। बता A इप्सिलॉन नॉट बाई D, ये आ गया इधर, अब ये जाएगा उधर, Q बाई V। ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि Q बटे V को हम लोग क्या कहते हैं, लिखेंगे A इप्सिलॉन नॉट बाई D बराबर C, implies that C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बाई D। थोड़ा देर समय दीजिएगा, आपको कुछ विशेष बात समझ में आएगा, फिर उतना जी नहीं कीजिए। आइए, और ये जो फॉर्मूला अपने लोग जो डिराइव किए A इप्सिलॉन नॉट बाई D, बाबू रे ये मैटर इप्सिलॉन नॉट तक ही रुक गया। अब दुनिया का वो सभी फॉर्मूला, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इप्सिलॉन नॉट पे ही बात रुक जाए ना, वो वैक्यूम के लिए होता है। किसके लिए? ये निर्वात पैमाना होता है। अब इस फॉर्मूला को माध्यम से जोड़ेंगे। अब कुछ देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डे आए हैं, अब जैसे वो सोचते होंगे, मान लीजिए हॉल में ज्वाइन किए कि भाई ये मीडियम सब क्या हो। बाबू रे माध्यम जानते हैं, जैसे आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी माध्यम है, कोई उर्दू माध्यम से पढ़ता है, कोई इंग्लिश माध्यम से पढ़ता है, माध्यम उसी को पढ़ता है। लेकिन फिजिक्स में माध्यम होता है हवा, यहाँ होता है पानी, यहाँ होता है ग्लास, यहाँ होता है मेटल, यहाँ पे अनेक रंग का जो धातु सब है, मेटल सब है, वो माध्यम होता है। तो बोल एक बात बता, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है वैक्यूम के लिए। किसके लिए? यहाँ पर लिखेंगे नाउ फॉर मीडियम, नाउ फॉर, बता अब किसके लिए? मीडियम के लिए। और C बराबर फॉर्मूला होगा K इंटू A इप्सिलॉन नॉट बाई D। लिख ही रहे थे कि बच्चा बोला ये नहीं समझ, ये K क्या है, तो लिखेंगे हियर। और एक K को कहा जाता है, सीख देंगे, ये को कूलम्ब कांस्टेंट कहेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बता एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 टू द पावर D बराबर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और एक जानकारी लीजिएगा, सुनिए एक मिनट, ये मतलब कूलम्ब कांस्टेंट भी होता है। हुआ यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है? माध्यम। वारे माध्यम के लिए फॉर्मूला होता है K इंटू A इप्सिलॉन नॉट बाई D, जहाँ K को लोग
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। हवा के लिए एक होता है, वाटर के लिए 80, मेटल के लिए 1। आप कोई कहेंगे जो भाई पहले आप यहाँ तक देखिए, एग्जाम में आप यहाँ तक डिराइव करेंगे 5 नंबर, क्या कोई समस्या चलेगा? नंबर हुआ 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। अच्छे बेंच रे हुआ इस पर अगर ये डेरिवेशन नहीं आया, मे बी अगर ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आया तो स्वाभाविक है बुआ 1 नंबर कल आएगा। आप जरा देख लीजिएगा इधर, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये आपका मेन फॉर्मूला मीडियम के लिए वो है, तो मीडियम का बात होगा तब वो फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियम का बात नहीं होगा तब ये वाला। आइए 1 नंबर का लिखते हैं, आपसे बनता है तो ठीक है ना, तो मैं बनाऊँ। Find the capacitance between parallel plate capacitor with area 1 centimeter square and the distance between them is 1 millimeter। बता रहे बाबू, कह रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस बताइए यदि उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर में होता है। और उसके बीच का दूरी दिया है 1 मिलीमीटर। पता मिली का मान होता है 10 का पावर -3। जरा बड़ा कर दिखा। पूरे डिस्टेंस एयर में निकालना है ना, माध्यम में है, एयर में निकालना। भाई पानी का सी अच्छा से एकदम ये डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव करनी है। अरे बुआ ऐसे कर दीजिए, ऐसा था ना, ऐसे कर दीजिए सर, पॉजिटिव से निगेटिव कीजिएगा। अरे बुआ इस वीडियो में थोड़ा इसको क्रॉप नहीं कीजिएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगा, यूट्यूब पे जाता है। बोले क्या इस डायग्राम में ना एक चीज इशू कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है। किधर से किधर? इधर रहेगा। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव चार्ज में इंटर करता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखा जाएगा। बोले अभी रहने दीजिए ना, हम बता देते, पहले सवाल देख लीजिए। बोलिए एरिया जो है वो कितना दिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताइए, आप पढ़ सकते हैं बुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर होता तो 100 से भाग देते। सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 कितनी बार आएगा? सेंटीमीटर 2 बार आएगा। अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बोल पर क्या को 0 4 गो ना, ऊपर जाएगा 10 का पावर। बता तो बोले दूरी है 1 मिलीमीटर, 10 का पावर -3। मिली का मान होता है 10 का पावर -3। बोले लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, चूंकि C बराबर होता है A/0 एरिया का मान बोल 10 का पावर ε0 का मान बोल 8.85 10 टू द पावर, दूरी का मान बोल 10 का पावर बोल -3 ऊपर जाएगा। अब बता रहे 8.10 टू द पावर बता -12 -4 ये माइनस ऊपर गया 8.85 -16 में 3 जोड़ेंगे, -16 में 3 जोड़ेंगे। कैपेसिटेंस कैसा है बात रहा आप ये तो जानना कैसे नहीं पड़ेगा है ना, ये क्या
हर पन्ना ऐसा डायग्राम दे दीजिए, प्लस कर दीजिएगा। वो भी सही है, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। सवाल की बात यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ध्यान नहीं दिएगा। सवाल कहाँ गया है?